हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को पूरे 56 दिन। अब तक 56 ओए अब तक 56 दिन हो गए। चलो ठीक है, आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं अंग्रेजी के 5 ऐसे मॉडल्स और टेंसेस के जिनका मतलब होता है चाहिए। जी हाँ, इन पांचों के पांचों का मतलब होता है चाहिए। अब आज ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा वाला चाहिए कब लगाना चाहिए और कौन सा वाला चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए। आज पांचों के पांचों अलग कर दूंगा और वीडियो के लास्ट में पांचों समराइज करके समझाऊंगा एक बार फिर से ताकि समझ में आ जाए। अब ये चाहिए 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 का पूरा खेल समझने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं स्टूडियो की और आज 56वें दिन मैं आपको सिखाता हूं चाहिए का पूरा इस्तेमाल। अब हमारा पहला वाला चाहिए देखते हैं कौन सा वाला है और वो है शुड। और ये शुड तो आपको पता ही होगा, गली मोहल्ले में ऐसे घूमता रहता है तो मैंने तो इसे कभी ना कभी से देखा ही होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। अब इस शुड का मतलब होता है आपको ऑलरेडी पता है चाहिए, लेकिन भैया ये कौन सा वाला चाहिए ध्यान से सुनो। शुड का मतलब होता है चाहिए लेकिन इसका यूज होता है सलाह के लिए, एडवाइस के लिए। यानी जब भी किसी को सलाह दी जाए, सामने वाले को सलाह देना ही बेकार है, माने या ना माने, वो माने या ना माने, आप अगर सलाह दे रहे हो चाहे हां में दे रहे हो चाहे नहीं में दे रहे हो तो वहां पर शुड लगेगा। या सलाह मांग रहे हो वाला भी अभी बता दूंगा, तो वहां पर क्या होगा शुड में बनेगा। आओ इसका पहले फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिल को तसल्ली मिल गई, फर्स्ट फॉर्म देखते ही क्योंकि सेकंड थर्ड में आती नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप के साथ बंद। नेगेटिव में तीसरे नंबर पे नॉट ठोक देना, क्या वाले में शुड पहले आ जाएगा। ये सब मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, इतने दिन झक नहीं मारी हमने पढ़ा के, तो ठीक है। तो चलो क्लियर हो गई बात। आओ इसमें एग्जांपल लेते हैं। सलाह दे रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए, मतलब हम किसी को सलाह दे रहे हैं, अरे यार तुम्हें जाना चाहिए, बढ़िया जगह, कसम से एक बार घूम के आओ, तुम्हें जाना चाहिए। तो यहां एडवाइस दी जा रही है, इसे कहेंगे यू शुड गो। अगर नहीं में सलाह देनी है, नहीं भाई तुम्हें नहीं जाना चाहिए, बेकार है, क्या करोगे, टाइम वेस्ट होगा। यू शुड नॉट गो। और सलाह मांग रहे, अरे क्या तुम्हें जाना चाहिए, मतलब तुम क्या सोचते हो, या हम खुद पे भी ले सकते हैं, क्या मुझे जाना चाहिए तो शुड आई गो, या फिर क्या तुम्हें जाना चाहिए शुड यू गो। तो जब भी सलाह दे रहे हैं, हां में या ना में सलाह मांग रहे हैं, होनी सलाह ही चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए शुड लगाएंगे। और जरूरी नहीं है उसमें चाहिए ही आए। अगर ऐसे कह दे ओ भाई तुम दवाई ले लो, अब ये भी सलाह ही है, यानी सलाह चाहे कैसे भी दो, दवाई ले लो, दवाई ले ले, अबे और दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा, ले इसे दवाई को, सब सलाह दे रहे हैं तो यहां पर भी शुड लगेगा। तुम्हें जुकाम हो रहा है, तुम दवाई ले लो, यू शुड टेक मेडिसिन, टेक द मेडिसिन, टेक कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो शुड कब लगाएंगे चाहिए के लिए, जब सलाह की बात हो। आओ अब दूसरे वाले चाहिए पर नजर मारते हैं। और दूसरा वाला है मस्ट। मस्त मत पढ़ लेना इसे, मस्ट मस्ट ऐसे पढ़ना, मस्ट। अब मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। अब तुम कौन से चाहिए इन्हें बताओ, तो ये है जरूर वाला चाहिए, जरूरी, जोर देकर, प्रेशर देकर, यानी बहुत ज्यादा फोर्स करके। अब इसमें देखिए दो कंडीशन होंगी, या तो सेंटेंस में जरूर लिखा हुआ आएगा तब भी हमें मस्ट ही लगाना है, जरूर के लिए अलग से कुछ नहीं लगाना, या फिर सेंटेंस में जरूर लिखा हुआ नहीं आएगा लेकिन उसका जो सेंस है वो जोर देकर होगा, तब भी हमें उसमें मस्ट ही लगाना है। मैं बता देता हूं, ऐसे भागो मत बता रहा, बैठ जा बैठ जा, और बिठा से नीचे। हाँ देखो पहले इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिल को तसल्ली मिल गई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में तीसरे नंबर पे नॉट, क्या वाले में मस्ट पहले ले आएंगे, मैं लिख नहीं रहा। आओ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है तुम्हें जरूर जाना चाहिए, अभी इससे पहले तो तुम्हें जाना चाहिए वो सलाह थी, मतलब ये नहीं कह रहा था जाओ मत जाओ, मैं तो बता रहा हूं भैया बड़ा अच्छा मॉल है तुम्हें जाना चाहिए। यहां कह रहा है तुम्हें जरूर जाना चाहिए, वहां नहीं गए तो फेल हो जाओगे, वहां नहीं गए तो प्रलय आ जाएगा, वहां नहीं जाओगे तो भूकंप आ जाएगा। तो कोई भी काम जरूर के लिए या तो हां में कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं या पूछ रहे हैं, लेकिन वो जोर दे कर फोर्स करके है, जरूरी है, तो वहां पे मस्ट लगेगा। तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, चाहिए के साथ जब भी जरूर आए अलग से जरूर के लिए कुछ नहीं लगेगा, यू मस्ट गो। भाई तुम्हें जरूर नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मना है, यू मस्ट नॉट गो। क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्या जरूरी है, जरूर जाना चाहिए ना, मस्ट यू गो क्वेश्चन मार्क के साथ। अब देखो इसमें क्या चीज है कि जरूर आया तो जरूर के लिए अलग से कुछ नहीं लगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जिसमें जरूर नहीं होगा लेकिन वहां पर बंदे के बोलने के स्टाइल पर डिपेंड करता है। जैसे खाली वो इतना कहते हो भैया तुम्हें वहां जाना चाहिए,
अब देखो एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है कि जरूर। पहले क्या कह रहा था, तुम्हें जाना चाहिए, बहुत बढ़िया मॉल है, जाना चाहिए तुम्हें। इसके शकल से लग रहा है तुम्हें जरूर लग रहा है ये शुड में है। ओ तुम्हें जाना चाहिए भैया, घर से पापा निकाल देंगे, तुम्हें जाना चाहिए। शकल से क्या लग रहा है कि जरूर जाना चाहिए। तो जरूर नहीं भी आ रहा फिर भी मस्ट लगेगा, क्योंकि जोर देकर कह रहा है। इसी तरीके से कोई किसी चीज को जोर देकर कहे, फोर्स करके कहे, वहां आप समझ जाना कि ये क्या बनेगा, मस्ट में बनेगा। तो ये हमारा दूसरे तरीके का चाहिए हो गया। आओ अब तीसरे वाले चाहिए पर नजर मारते हैं। और तीसरा वाला है ought to। और ये जो ought to है ये बहुत पुराना हो गया है। ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे पुराने जमाने के गाने होते थे ना, जो आप बहुत कभी कभी सुनने को मिलते हैं, ये वैसा ही हो गया है। लेकिन ये आज भी आपको नॉवेल्स में मिल जाएगा, पुरानी कहानियों में मिल जाएगा, लोगों के भाषण में मिल जाएगा, अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों में भी मिल जाएगा। और इसकी हिंदी होती है चाहिए। बार बार जब सबको पता है 5 बार में चाहिए ही बोलूंगा तो क्यों बता रहा हूं मैं, फिलहाल इसकी हिंदी भी वही है, चाहिए। आओ इसके फॉर्मूले पर नजर मारें और फिर मैं आपको इसका सही यूज भी बताता हूं। फॉर्मूला सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ought to लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट है, तसल्ली दिल को मिल गई, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के खत्म करेंगे। लेकिन ये कौन सा वाला चाहिए, अब ये सुनो। शुड था सलाह के लिए, मस्ट था जब जरूरी के जोर देकर कह रहे हैं, और ये है नैतिक कर्तव्यों के लिए, यानी कि फॉर्मल ड्यूटीज के लिए। जब भी कोई ऐसा काम है जो दुनिया में आने के बाद हमारा कर्तव्य है, उसे कहते हैं फॉर्मल ड्यूटी। जैसे तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा क्या हाल होगा, आजकल कितना तगड़ा चालान हो रहा है। तुम्हें गाड़ी में सीट बेल्ट लगानी चाहिए, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें छोटों को प्यार करना चाहिए, तुम्हें बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तुम्हें लाल बत्ती पर रुक जाना चाहिए, तुम्हें पेड़ नहीं काटने चाहिए, तुम्हें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या फॉर्मल ड्यूटीज है। अब क्या हुआ कि आजकल की जो जनरेशन है वो इतना तो तुम्हें पता ही है, शॉर्ट कमांड पे यकीन करती है, तो उन्होंने ought to की जगह शुड का यूज करना शुरू कर दिया कि भैया तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, सलाह तो दे रहा है, बात तो एक ही, क्यों करे इसका यूज, तो वो शुड पे ले गए। तो ठीक है आप शुड में इसे बना सकते हो, बट क्योंकि जब ये है इंग्लिश में तो इसके बारे में जान लोगे, यूज कर लोगे, तुम्हारा क्या चला जाएगा। कल को ये तुम्हारे अखबार में सामने आ गया, फिर तुम रोते फिरोगे कि इसका मतलब क्या है, फिर डिक्शनरी तलाशोगे। तो इसलिए अभी से समझ लो, यूज भी कर लिया करो। ये नैतिक कर्तव्यों के लिए है, वो सलाह के लिए है, इन दोनों को थोड़ा अलग करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे कहना है तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। अब आदर या इज्जत करने को रेस्पेक्ट बोलते हैं, मैं एक दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं, ओबे, आई मीन ओबे का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, ये भी याद रहेगा ताकि तुम्हें। तो चलो इसे बनाते हैं, यू ऑट टू ओबे द एल्डर्स, यू ऑट टू ओबे द एल्डर्स, यानी तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आप इसे शुड में बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बना लो, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है, वो भी सलाह हो गई। लेकिन क्योंकि नैतिक कर्तव्य है तो इसे ऑट टू में ही बनाया जाना अच्छा है, गलत नहीं हो जाएगा। शुड में बना लोगे तो ठीक है, बट ऑट टू जब बना इसके लिए तो इसी में बनाओ। शुड होता है सलाह के लिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए। अब ये कोई नैतिक कर्तव्य थोड़ी है, वो तुम्हें जाने के लिए कह रहा है कि तुम्हें मॉल जाना चाहिए, तो वो शुड में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बना लेंगे, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि फिर ये नैतिक कर्तव्य नहीं रहेगा। यानी अगर मैं कहूं कि तुम्हें बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए तो फिर ये ought to में बनेगा ही नहीं, तो इसकी जगह कोई दूसरा नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे तुम्हें लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी चाहिए, यू ought not to cross the red light, और क्या वाला बनाएंगे तो कोई दूसरा लेना पड़ेगा। क्या मुझे हेलमेट पहनना चाहिए, ought I to wear the helmet, मतलब इस तरीके से, तो ध्यान रहेगा ought to। चलो भाई, 3 तरीके के हमारे पास चाहिए अब इकट्ठे हो गए। अब बारी है चौथे वाले चाहिए की। और ये 2 चाहिए जो बच्चे हैं ना, चौथा और पांचवा, इनका रूल थोड़ा सा अलग है। अब मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, इसलिए प्लीज ध्यान देना। और हमारा मतलब अगला वाला चाहिए है नीड टू। अब नीड टू की हिंदी होती है, अभी बताया तो चाहिए, लेकिन ये कौन सी चाहिए है, कौन सा चाहिए है, तो ये है जरूरत, आवश्यकता। नीड का मतलब ऑलरेडी होता है जरूरत है, आवश्यकता है। अब किसी काम को करने की जब जरूरत पड़े तो अल्टरनेटली ऑटोमेटिकली उसका मतलब यही होता है कि वो काम करना चाहिए। तो इसीलिए इसका मतलब एक तरीके से यही बैठता है, चाहिए। कुछ लोग कहेंगे ना 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 ना, गलत पढ़ा रहा हो, इसका ब्लॉक मार दो। नीड टू का मतलब तो ये होता है जरूरत है। मेकअप कह रहा हूं कि जरूरत होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये भी होता है, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, चाहिए। मैं भी समझाता हूं, रुक जाओ, बैठ जाओ प्लीज। एक तो तुम्हें ना भीड़ मत लगाया करो, सारे बैठ जाओ नीचे, कोई भी नहीं है यहां, तो मैं खाली अकेला ही हूं क्या। चलो ठीक है, इसका फॉर्मूला सुनो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नीड्स टू,
और फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब नीड में एस जब लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी नेम इट हो तो नीड्स, और अगर आई यू विद हो तो एस हट जाएगा, नीड टू। हाँ प्रेजेंट डेफिनेट याद आ गया ना, वैसा ही फॉर्मूला इसका। अब नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तो डू डज आएगा और उसके बाद फिर नॉट, फिर वही नीड टू खाली, और फिर वही भैया अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। क्या वाले में डू डज पहले आ जाएगा। आप पहले वाले में ऐसे आई एस का चक्कर है, नेगेटिव डू डज आती तो एस फैस लगता नहीं है। आओ इस पे एग्जांपल है, जिससे मुझे कहना है तुम्हें कार चलाने की जरूरत है, ऐसे मुझे बोलना है तुम्हें कार चलाने की जरूरत है भैया। जैसे मैंने कहा कि मुझे कार चलानी नहीं आती, मैं क्या करूं, तो मैंने कहा तुम्हें कार चलाने की जरूरत है, खुले मैदान में तुम कार चलाओ, तो तुम्हें कार चलाने की जरूरत है का दूसरा मतलब यही हुआ कि तुम्हें कार चलानी चाहिए, यानी तुम्हें इस चीज की जरूरत है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। तो यहां पे तुम्हें कार चलानी चाहिए, सो यू नीड टू ड्राइव अ कार, यू नीड टू ड्राइव अ कार। यहां नीड में देखो ऐसे नहीं लगा क्योंकि आई यू विद के साथ नहीं लगता, अगर होता उसे कार चलानी चाहिए, ही नीड्स, शी नीड्स, राम नीड्स, रवि नीड्स हो जाता, लेकिन यू आई के साथ नहीं। और मना करेंगे नहीं तुम्हें कार नहीं चलानी चाहिए, तुम्हें कार चलाने की जरूरत नहीं है, चाबी हमें दो हम चला लेंगे, तुम्हें कार नहीं चलानी चाहिए यानी तुम्हें कार चलाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट या यू डू नॉट नीड टू ड्राइव अ कार। क्या तुम्हें कार चलाने की जरूरत है, चाहिए चाबी, क्या तुम्हें कार चलानी चाहिए, और डू यू नीड टू ड्राइव अ कार। तो क्लियर हुई बात। तो एक तरीके से इसका मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन अब ये कौन सा चाहिए, सलाह वाले में ले, जरूरी वाले में ले, या फिर ये ले नैतिक कर्तव्य में। तो ये एक तरीके से सलाह वाले में ही लिया जाता है, यानी आप इसकी जगह शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा हमने कहा था तुम्हें जाना चाहिए, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं यू शुड गो, और आप ऐसे ही बोल सकते हैं यू नीड टू गो। तुम्हें जाना चाहिए मतलब तुम्हें जाने की जरूरत है, इस वक्त जरूरी है जाना, जरूरत है तुम चले जाओ। तो यहां पे आप शुड और नीड टू को समझ लो भाई भाई यही है, किसी का भी इस्तेमाल कहीं भी कर लो, लेकिन मस्ट और ऑट टू की जगह इसका इस्तेमाल नहीं होगा। चौथा वाला भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे आखिरी वाले चाहिए की तरफ, और आखिरी वाला है वांट। पहली बात बता दूं ये वांट टू नहीं है, खाली वांट है। अब वांट का मतलब भी होता है चाहिए। हाँ अब देखो ये कौन सा चाहिए है, ये है सामान के लिए, यानी कोई नाउन या कोई वस्तु आप मांग रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब लगेगा। अब ये जितने भी चारों थे ये काम के लिए थे, जाना चाहिए, आना चाहिए, बैठना चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, देखना चाहिए, रोना चाहिए, हंसना चाहिए, भागना चाहिए, रुकना चाहिए। लेकिन ये लगेगा सामान के लिए, मोबाइल चाहिए, पेन चाहिए, टीवी चाहिए, और मुझे जो है ये चाहिए वो चाहिए, कोई भी सामान है उसके लिए लगेगा। समझ में आ गई ना, ये अलग है चारों से बिल्कुल, ये सामान के लिए। बाकी सारे सामान के लिए नहीं लगेंगे कि मुझे दुकान पे आकर को पैंट चाहिए तो आई शुड पैंट, आई मस्ट पैंट, आई ऑट टू पैंट, आई नीड टू पैंट नहीं लगेगा, वहां ये होगा सामान की जरूरत है। आओ इसका फॉर्मूला देखें, और इसका फॉर्मूला भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पर ही आधारित है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट्स, तो उसके बाद उस सामान का नाम। आप देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी मैंने डायरेक्ट सामान लिखा है क्योंकि ये सामान के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद उस सामान का नाम, उस थिंग का नाम, उस नाउन का नाम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नहीं वाले में अब वांट में एस कब लगेगा, सिंगुलर ही शी नेम इट के साथ, आई यू के साथ नहीं लगेगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, उसके बाद खाली वांट, उसके बाद सामान का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वाले में डू डज पहले आ जाएगा, और फिर तो आपको पता ही है। आओ चलो इसको बनाते हैं। जैसे मैं कहूं दुकान पे गया मैं, और मैं कहूं हाँ मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। अब वो मोबाइल वाला क्या कर रहा है, बैठ जा वहां पे, पहले नाक पोंछ फिर दे रहे तुझे मोबाइल। तो मुझे मोबाइल चाहिए, आई शुड अ मोबाइल, रॉन्ग। आई मस्ट अ मोबाइल, रॉन्ग। आई नीड टू अ मोबाइल, रॉन्ग। आई ऑट टू अ मोबाइल, रॉन्ग। तो 4 रॉन्ग हो गए, क्यों बना रहा हूं मैं, इसमें ही बना लूं। आई वॉन्ट अ मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए, वहां जाके दो, आई वॉन्ट अ मोबाइल, आई वॉन्ट अ मोबाइल, मुझे मोबाइल दे लाओ। वो कहेगा रुक जा पैसा लाओ पहले, तो आई वॉन्ट अ मोबाइल। अब मैं वो मोबाइल दे रहा है, तो आप कहेंगे नहीं मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं तो झूठ बोल रहा था। आई डू नॉट वांट अ मोबाइल, आई डोंट वांट अ मोबाइल, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। अब क्या मैं कहूं, क्या मुझे मोबाइल चाहिए है भाई राहुल, क्या मुझे मोबाइल चाहिए, मैं यहां क्या खरीदने आया था। डू आई वांट अ मोबाइल, क्या मुझे मोबाइल चाहिए। तो ऐसे ही आप बना सकते हो, तुम्हें पैसे चाहिए, यू वांट मनी, उसे कार चाहिए, शी वांट्स अ कार, उसे कार नहीं चाहिए, इतनी ज्यादा लालची नहीं है वो। शी डजंट यानी डज नॉट वांट अ कार, और पापा को माचिस चाहिए बीड़ी सुलगाने के लिए, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड एंड इंजीरियस टू हेल्थ, और फादर वांट्स अ मैचस्टिक, इस तरीके से होगा। चलो ठीक है, अरे आप फेफड़े फूल जाते कसम से। तो अब चलो ठीक है, अब बारी है आपके होमवर्क की। मैडम इनके लिए होमवर्क लगाओ, और ऐसा होमवर्क लगाना भाई साहब समझ में ही ना आए इनके इतना तगड़ा। चाइना में क्यों लगा दिया, मतलब समझ में ना आए का मतलब यह है कि आसानी से ना बने।
हाँ ठीक, अरे कैसी एडिटिंग वाली मैडम है हमारी। तो भैया ये रहा आपका होमवर्क। अब इसे आप क्या करना, ये जो चाहिए चाहिए वाले हैं इन्हीं में से ही जो भी सेट बैठे फिट बैठे वो 5 ही है, और 5 ही मैंने आपको सिखाए। जो सा भी जिसके मुताबिक आपको लगे कि इसमें ये वाला फिट बैठेगा वो लगा के उसकी इंग्लिश बना के अपनी नोटबुक में पहले देख लेना, 70 बार चेक कर लेना, बेइज्जती हो जाएगी। वरना जब लगे कि हाँ ठीक है सही है, फिर उसके बाद इस कमेंट बॉक्स में फेयर करके टाइप कर देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा। गलती करोगे तो आपको घर आके फोन करके ईमेल करके नहीं बताऊंगा, बल्कि कमेंट में ही बता दूंगा। अरे चलो ठीक है, अब लास्ट लाइन रह गई, वीडियो खत्म करते हैं। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, 5 तरीके के वांट, 5 तरीके के चाहिए के ऊपर। आई एम श्योर अब आप चाहिए पाइए को लेकर आपकी नॉलेज बढ़ गई होगी। अब आप मस्ती करते फिरो, चाहिए पाइए का यूज करो, और अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। और आने वाले दिनों में आपके लिए है कुछ और धमाकेदार वीडियोस और नए नए कोर्सेज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। अब जाते जाते इसी बात पे, वे फ्री वाली बात पे, बिना पैसे वाली बात पे, एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।